distance covered by a particle in time t is given by x is equal to a plus bt plus ct square a plus bt plus ct square plus dt cube comma find the dimensions of a, b, c and d. Find the dimensions of a, b, c and d. मुझे a, b, c और d की डायमेंशंस बतानी है. The distance covered by a particle in time t is given by this. तो एक कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू दे रखा है. x is equal to a plus bt plus ct square plus dt cube, ये दे रखा है. अब देखिएगा इसमें डिस्टेंस कवर्ड जो है कि मैंने ऐसे लिख दिया x is equal to a plus bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब. तो ये जो x है ये क्या दे रखा है इन्होंने, डिस्टेंस कवर्ड दे रखा है. तो डिस्टेंस कवर्ड मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर. तो इधर देखिए, तो इधर राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ होना चाहिए उन सबकी यूनिट जो है वो मीटर होनी चाहिए. भाई मीटर नहीं तो मीटर को ऐड करूँगा, मीटर में मीटर पर सेकंड को ऐड नहीं करा जा सकता. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो a है इसकी यूनिट जो है ये भी मीटर ही होगी. ठीक है. अच्छा, ये जो b है इस b की यूनिट क्या होगी, क्योंकि t की यूनिट तो सेकंड है तो b की यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकंड, ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए और ओवरऑल bt की यूनिट मीटर आ जाए. समझ गए. तो b की यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब इसी तरीके से ये जो c है इसकी यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों, शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि c की यूनिट अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी तो तभी t स्क्वायर कितना है, सेकंड का स्क्वायर. अभी सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कटेगा और ct स्क्वायर की ओवरऑल यूनिट मीटर बन जाएगी. तो इसकी भी मीटर बन गई, इसकी भी मीटर बन गई, ct स्क्वायर की भी मीटर, dt क्यूब की भी मीटर बननी चाहिए. तो d की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड क्यूब. समझ गए. तभी तो t का मतलब क्या है, सेकंड. तो सेकंड के क्यूब से सेकंड का क्यूब कट जाएगा. तो हमारे पास ये भी चारों के चारों मीटर में आ गए. और जब चारों मीटर में आ गए डिस्टेंसेस तभी तो उनको सबको हम ऐड कर पाएंगे. समझ गए. तो अब उन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, b, c एंड d. तो डायमेंशंस ऑफ a की डायमेंशन मतलब उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं. तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ए भी मीटर में है तो मीटर किसकी यूनिट है, किस कैटेगरी में आता है, लेंथ की कैटेगरी में, है ना. तो लेंथ यानी कि l की पावर 1 और m कुछ भी नहीं है तो m की पावर 0, t कुछ भी नहीं है तो t की पावर 0. ये हो गया. इसी तरह से डायमेंशंस ऑफ b. तो b की यूनिट क्या है, b की यूनिट बन रही है बेटा मीटर पर सेकंड. तो मीटर किस कैटेगरी में आता है, लेंथ की कैटेगरी में. सेकंड आता है टाइम की कैटेगरी में. टाइम को ऊपर ले आएंगे तो t की पावर -1, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1. Similarly, dimensions of c, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2. and dimensions of d ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -3. समझ में आ गया, क्लियर है. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा क्लियर है. आयुषी, नमन, न्यासा, डायमेंशंस क्लियर है. यस सर. क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे. हाँ सर यो आप ही करा रही हैं डायमेंशन से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको भेजा है व्हाट्सएप पे. अभी देख रहा हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिएगा.
ये तुम्हारी वर्कशीट से अलग है, ये नमन ने भेजा है वो वाला करा रहा हूँ, इसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट करिएगा, ये है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन the velocity v of a particle is given in terms of time t is given in terms of time t by the equation v is equal to 80 plus v upon t plus c। अब the dimensions of A, B and C are A, B and C are, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब MCQ है, तो इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये L स्क्वायर कॉमा T कॉमा L T की पावर 2, ऐसे ही ऑप्शन भी दे रखा है L T स्क्वायर कॉमा L T कॉमा L। ऑप्शन C है L T की पावर -2 कॉमा L T की पावर -1, और फिर D है L T और T स्क्वायर। L T और T स्क्वायर ये दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे ये वाला है। तो इधर लिख लीजिए v, इधर लिख लीजिए a t, इधर लिख लीजिए b अपॉन t, बल्कि ऐसे लिख लो b इंटू 1 अपॉन t और प्लस c। तो वेलोसिटी वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स ऐड होती हुई दिखाई दे रही है, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। तो जो वेलोसिटी के आगे वाली टर्म्स अगर ऐड हो रही है तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो बेटा ये वेलोसिटी जो है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, तो AT की अगर बात करी जाए तो भाई T की तो यूनिट पहले से ही सेकंड है, तो A की यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तभी 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड बचेगा A, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट A। अब मैं B की बात करता हूँ, तो B को पहले तो एज इट इज छोड़ो। 1 अपॉन T का मतलब क्या है कि ये हो गया 1 अपॉन S, तो भाई B की यूनिट सिंपली मीटर होनी चाहिए बस, क्योंकि मीटर इंटू 1 अपॉन S करोगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। B इंटू 1 अपॉन T मीटर पर सेकंड, इस तरह से ये भी मीटर पर सेकंड। और जो C है, C के बारे में तो सोचना ही नहीं कुछ भी, इसकी तो मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा कि A की डायमेंशन क्या हो गई, मीटर क्या है लेंथ, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर है, तो ऊपर आकर सेकंड की पावर -2 यानी कि T की पावर -2, L T की पावर -2। ऐसे B का क्या है, मीटर यानी कि केवल L, और C का क्या है, मीटर पर सेकंड यानी कि L T की पावर -1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है, समझ गए। शेष का जो भी कर सकते थे सबको b के इक्वल कर दो, सबको अच्छा जितनी भी ये हैं इन सबको b इक्वल्स टू 80, b इक्वल्स टू b बाई t और b इक्वल्स, वो एक ही बात है। बताइए भाई, क्लियर है नमन? यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इधर। चलिए, तुम्हारा दूसरा डाउट कौन सा था बेटा?
सिक्स्थ या सेवन्थ? अच्छा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, Yes. ये चारों, ये तीनों, Yes, sir. या चौथा भी आठवां भी है? Sir, right now. जी। Sixth, sir. सिक्स और सेवन। चलिए जी, एक क्वेश्चन और नोट करें। ये सेंट टेरेसा वालों की फिजिक्स की वर्कशीट है, उसका क्वेश्चन है। पहला ये है, दूसरा, अच्छा ये इसका था नंबर, ये सिक्स वाला देखिएगा। क्वेश्चन है, अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, a ball capital A is thrown vertically upward with a speed of 25 meter per second. With a speed of 25 meter per second from the ground. Full stop. Another ball capital B is thrown vertically downwards. Vertically downwards from a height of 50 meter with the same speed and along the line of motion of ball. And along the line of motion of ball, full stop, at what point the two balls collide? At what point the two balls collide? Take G is equal to 9.8 meter per second square. G is equal to 9.8 meter per second square. ये देख रहे हैं। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा, a ball A is thrown vertically upward with a speed of 25 meter per second from the ground. Another ball B is thrown vertically downward from a height of 50 meter with the same speed and along the line of motion of the ball. इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो ग्राउंड समझ लीजिए कि यहाँ पर तो ग्राउंड है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दो। A ball A is thrown vertically upward, तो एक बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। अच्छा, और तभी तो बोल रहे हैं another ball B is thrown vertically downwards from a height of 50 meter. तो ये एक हाइट है 50 मीटर, दूसरी बॉल को इतनी हाइट से नीचे फेंक दिया जाता है, नीचे thrown vertically downwards from a height of 50 meter with the same speed and along the line of motion of the ball.
अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन मतलब अगर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगी, ठीक है। तो लाइन ऑफ मोशन दोनों का सीधी लाइन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई आएगी। अब वो बोल रहे हैं एट व्हाट पॉइंट द टू बॉल्स कोलाइड, तो किस पॉइंट पर दोनों की दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगी ये हमको बताना है। कोलाइड करने का मतलब क्या है? कोलाइड करने का मतलब ये है कि दोनों की दोनों बॉल के भाई ये यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट पर, अब हमने इसको क्या बोला कि ये हमारा जो है एक तरह से मान लीजिए कि वर्टिकल स्केल है, ऐसे ये वर्टिकल स्केल है और वर्टिकल स्केल पर ऐसे दे रखा है यहाँ पर कि 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और ये वाला मार्क हो गया 50 मीटर। समझ गए? ठीक है। तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ ये स्केल हमने फिक्स करके रखा है। अब जब कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए कि ये कहाँ पर मिल रही हैं दोनों की दोनों, उन्होंने पूछा ना कि एट व्हाट पॉइंट द टू बॉल्स, तो एट व्हाट पॉइंट, तो उस पॉइंट को जिस पर वो दोनों मिल रही हैं उसको आप मान लीजिए x मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो आप लिखिएगा मेट द टू बॉल्स, तो ये बॉल बेटा नीचे से ऊपर तक जाएगी ऐसे, इस पाथ से ऐसे, तो यहाँ जब ये पहुँचेगी और ये बॉल जब ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है तो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जब दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे, मतलब ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तो ये कोलिजन पॉइंट हो गया दोनों का। तो वो यही वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं x मीटर। तो आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं इसका। आप लिख सकते हैं इसका, मान लीजिए 20 मीटर आ गया तो आप ये कहेंगे कि 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, या ये कह सकते हैं कि 30 मीटर फ्रॉम द टॉप पोजीशन, ये कहा जा सकता है क्योंकि टोटल लेंथ तो 50 है ना। समझ गए? तो क्वेश्चन सभी को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आयुषी, नमन, न्यासा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब मैं पहले अपवर्ड मोशन की बात करता हूँ। फॉर अपवर्ड मोशन, उसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो अपवर्ड मोशन में हमेशा u की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, तो u कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड मोशन है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t की वैल्यू को t मान लो, कितना टाइम लगेगा, उस वैल्यू को t मान लो। तो अब मुझे s निकालना है। s कितना है? x मुझे बस यहीं तक का निकालना चाह रहा हूँ, बस यही निकालना चाह रहा हूँ। तो s इज इक्वल टू x और ब्रैकेट x मीटर, ब्रैकेट में लिख लिया था कि इट इज दैट पॉइंट where the two balls collide, तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो हमारे पास 4 अननोन हो गए, ठीक है। और वर्टिकल मोशन पूरा कंप्लीट वर्टिकल मोशन नहीं है। कंप्लीट वर्टिकल मोशन होता तो उसमें तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती, तो मुझे तो बीच का ही पॉइंट बताना है बस। तो s की वैल्यू x हो गई। s u g मतलब a और t, कौन सी इक्वेशन बनाऊँ? सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर बोलिएगा भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half gt square। s कितना है? x is equal to 25 into t plus half g कितना है? -9.8 into, हमें t भी नहीं पता, t स्क्वायर। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ t स्क्वायर, ठीक है।
2 से इसको काट दो, 4.9 हो गया। x इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन पर रख बोल दो, ठीक है। मैं दूर खड़ा हुआ, ये जो मोशन है, दोनों मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपवर्ड मोशन भी डाउनवर्ड मोशन भी, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि एक बंदा नीचे ग्राउंड पर खड़ा हुआ, उसने बॉल को नीचे फेंका, एक बंदा ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ, उसने एक बॉल को नीचे फेंका, और मैं अपनी घड़ी में टाइम देख रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये तो ऊपर गई और ये नीचे गई, तो दोनों एक पॉइंट पर कोलाइड कर गई और फिर ये नीचे आ गई, फिर ये ऊपर चली गई। तो हम ये कहेंगे कि जब मैंने टाइम देखा दोनों के कोलाइड होने का, तो इसका मतलब दोनों को उस पॉइंट पर आने में टाइम सेम लग रहा है। ये समझे कि नहीं? दोबारा बताता हूँ कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है। हो सकता है ये गाड़ी बहुत धीमी आ रही हो सकता है ये गाड़ी बहुत तेज़ आ रही हो, लेकिन दोनों को टकराना है, ठीक है। तो टकराने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम तो कॉमन ही लेंगे ना, कि भाई 5 मिनट में ये मुश्किल से 10 मीटर चली, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम तो उसने 5 ही मिनट लिया। और 5 मिनट में ये बहुत तेज़ थी तो ये बहुत आगे आ गई, लेकिन दोनों टकरा गई ना। तो वो भी 5 ही मिनट में आई और वो भी 5 ही मिनट में आई, तो टाइम दोनों केसेस में सेम लूँगा। कोलाइड कर रहे हैं तो टाइम दोनों केसेस में मैं सेम लूँगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि फॉर डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन मतलब मैंने इसको ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। u इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक का जरा मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बता दो। हमारा जो इनिशियल पॉइंट था ये था 50 मीटर, ठीक है, और ये वाला पॉइंट था x मीटर। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो x माइनस 50, समझ गए। तो s कितना हो जाएगा, x माइनस 50। थोड़ी अजीब चीज़ लग रही होगी आपको कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो 50 माइनस एक्स है, कि ये x है और ये 50 माइनस एक्स है, सॉरी ये x है और ये टोटल 50 है, तो 50 में से x को सेपरेट करो तो इतना बच जाएगा, ठीक है। लग रहा होगा अजीब, लेकिन मैं s ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेकर चलते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन 50 है, फाइनल पोजीशन x है, ठीक है। याद करिए जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती थी, 50 मीटर से अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है तो मैं इनिशियल पॉइंट को 50 लेता था और नीचे वाले को 0 लेता था। तो 0 माइनस 50 करके मैं माइनस 50 बोलता था ना उसको। तो इसी तरह से इनिशियल पॉइंट इज 50 एंड फाइनल पॉइंट इज x मीटर एंड बोथ द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। दोनों को मैं ग्राउंड से मेजर कर रहा हूँ, तो 50 माइनस x हो गया, सॉरी x माइनस 50, x ये हो गया फाइनल और ये 50, x माइनस 50। उसके बाद देखिएगा g कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो t होगा वो तो t ही होगा, t तो t ही होगा, क्लियर है इतना। अब देखिएगा SUGT, तो फिर क्या करें, फिर से सेकंड इक्वेशन, UT स्क्वायर, तो S कितना है, x माइनस 50, x माइनस 50 इज इक्वल टू u कितना 0 इंटू टी प्लस हाफ g कितना 9.8 और t स्क्वायर कितना करके छोड़ दिया इसको मैंने। अब जो x है, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, सही है। तो x की वैल्यू यहाँ पर डालिए 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये तो x की वैल्यू हो गई और माइनस 50 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4.9 टी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4.9 टी स्क्वायर। अब आप क्या करें, ये जो 4.9 टी स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 4.9 टी स्क्वायर और ये भी उधर आकर माइनस का 4.9 टी स्क्वायर और प्लस का 25t माइनस का 50 इज इक्वल टू 0।
-4.9 कितना हो गया? -9.8 टी स्क्वायर प्लस 25t -50 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, ये 9.8 क्यों दे रखा है इन्होंने, 10 ही दे देते, क्वेश्चन आसानी से हो जाता। तो जरा देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये शुरुआत वाली टर्म नेगेटिव की है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे भी, और फिर भी शुरुआत वाली टर्म नेगेटिव की है तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचा 9.8 टी स्क्वायर प्लस 25t और सॉरी -25t और प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। तो -1 कॉमन ले लिया, -1 0 के नीचे चला जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे देख लेते हैं, हो भी पाएगी या नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना पड़ेगा। 9.8 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 9.8 को 50 से करेंगे तो पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 8 सा 40, 4 कैरी 5 9 सा 45 और 490 आ गया ये। ठीक है, अब 25 को स्प्लिट करते हैं ताकि 490 बन जाए। तो कैसे होगा, 25 को स्प्लिट करना है ताकि 9.8 इंटू 50 करा तो 490 आ गया, वो भी प्लस का। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करना है। इसको कैसे करूँ मैं, आप क्या करिए, जो 490 है ना, इस 490 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 490 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 सा 4 और 245 हो गया। फिर ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 + 4 6 6 + 5 11, सबको ऐड कर लिया तो 3 से भी नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 5 से हो जाएगा। 5 4 सा 20 और 5 9 सा 45। ठीक है, अब ये किससे होगा भाई, अब ये 7 से होगा, ये किसी और से होगा नहीं। 7 7 सा 49 और फिर से 7 7 सा 49। मुझे माइनस का 25t चाहिए। कैसे करें, नहीं बन रही बात, नहीं बन पा रहा, हर तरह से देख लिया। 7 5 सा 35 और 14, 35 में से अगर 14 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी अच्छा, सब्ट्रैक्शन तो चाहिए ही नहीं ना, या तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है और वो प्लस का निकला है। कोई बात नहीं, तो टी की वैल्यू निकालो जी मिड टर्म, उससे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ये हो जाएगा -b, यानी कि -25 प्लस माइनस √b² - 4ac, यानी कि -25 का स्क्वायर -4 × 9.8 × 50। दोबारा लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लोग काटना मत इसमें। t इज इक्वल टू -b, यानी कि -25 प्लस माइनस √b² मतलब -25 का स्क्वायर -4 × 9.8 × 50। मैंने 9.8 × 50 तो ठीक करा था ना, 0 से 0 कर दिया, 98 5 सा 490 होगा। ठीक था, तो और अपॉन में 2a, तो 2 × 9.8 माइनस प्लस 25 प्लस माइनस -25 का स्क्वायर हो गया 625, 9.8 × 50 हो गया 490, और 490 × 4 400 496 196। ठीक है, तो हो गया माइनस का 1960। गड़बड़ नहीं हो गया कुछ, इक्वेशन ही गलत बनी है शायद, क्योंकि अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ तो टाइम हमारे पास ऐसा तो नहीं आना चाहिए ना।
vertically downward from a height of 50 meter with the same speed and around the line of motion of the ball. सर अगर एक बार जी को 10 लेकर ट्राई करें जी को 10 लेकर भी ट्राई करते हैं 500 हो जाएगा और क्या होगा, है ना? 500 होने पर भी 25 कैसे आएगा? मुझे लग रहा है मैंने माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें। हमने ये तो ठीक लिया था, अपवर्ड में 25 मीटर पर सेकंड लिया। टाइम टेकन तो सेम ही होगा ना, कुछ गलत तो नहीं समझा आपने? टाइम टेकन तो सेम ही होगा भाई। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये 10 मीटर थोड़ा कम टाइम में ट्रैवल करेगा। इसकी स्पीड अगर कम है तो ज़्यादा टाइम में ट्रैवल करेगा। सर उस पॉइंट पे तो टाइम सेम नहीं होगा पॉइंट पर तो टाइम सेम होगा, टाइम तो सेम होगा, टाइम का मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा। डिस्टेंस तो अलग अलग हो गए ना भाई। ये वाला डिस्टेंस हो सकता है, अगर ये फास्ट है तो ये हो सकता है ये x ज़्यादा हो और ये वाला डिस्टेंस कम सर है। अगर हम ऐसे करें कि बाय थर्ड इक्वेशन से सर पर भी चलो ठीक है, यहाँ तक छोड़ो इसको, देखता हूँ मैं क्या मिस्टेक हो रही है, इसको देखते बताऊँगा। अगला देखते हैं। आंसर्स पता है इसके? नहीं, चलो कोई नहीं। अगला देखिए जरा एक बार क्वेश्चन। इफ एक्स वाई जेड बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल, इसके लिए एक पेज छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंज होगा बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि होना तो माइनस 55 का स्क्वायर यही होता है। और जी टी स्क्वायर 4.90 स्क्वायर एक्स माइनस 50 एक्स एट 235 टी माइनस 4.90 स्क्वायर माइनस 50 माइनस 9.8 माइनस 50 हो गया प्लस 25। चलो देखते हैं कुछ हो सकता है, गड़बड़ करिए हमने। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, इसके लिए एक पेज छोड़ देना, मैं ये आपको करवाऊंगा देख करके क्या प्रॉब्लम है, हम कहाँ अटक रहे हैं। इफ एक्स वाई जेड बी द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल, if x y z be the distance described by a particle described by a particle during the pth, qth and rth second during the pth, qth and rth second respectively
respectively, full stop, prove that q minus r into x, q minus r into x plus r minus p into y plus p minus q into z is equal to 0. इन्होंने बोला x y z with the distance described by a particle during the pth, qth and rth second. ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि distance traveled by a particle in nth second, इसका फॉर्मूला होता है s nth is equal to u plus a by 2 into u plus a by 2 into 2n minus 1 ये होता है. अब वो बोल रहे हैं कि pth सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा pth सेकंड में, तो s pth is equal to u plus a by 2 to p minus 1. समझ गए? u प्लस a by 2 इंटू 2p माइनस 1, तो ये हो गया उसका pth सेकंड में डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करा. और ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है. यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन. इसी तरह से qth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा u प्लस a by 2 इंटू 2q माइनस 1, ये y के इक्वल है, ये भी गिवन है. rth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा u प्लस a by 2 इंटू 2r माइनस 1, ये z के इक्वल है, ये भी गिवन है. ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हमको दे रखी है. अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, q माइनस आर इंटू एक्स, आर माइनस पी इंटू वाई, ये करना है. ठीक, सिर्फ वैल्यू डालनी है इस इक्वेशन में, 0 के बराबर आ जाएगा. एक बार देखो करके, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ रहा हूँ.
हो गया नहीं? Yes, sir. देखो कुछ वैल्यूज इसमें कॉमन आ रही होगी, कुछ वैल्यूज कट जाएंगी, अल्टीमेटली 0 आएगा। चलिए जी, अब देखिएगा कि ये चीज़ प्रूव करनी है तो लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है। हटाओ उसको तो थोड़ा लंबा हो। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है? q माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू वाई प्लस पी माइनस क्यू इंटू जेड। ये है q माइनस आर और x की वैल्यू डाली है यहाँ से u प्लस a बाई 2 इंटू 2p माइनस 1। ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर r माइनस पी प्लस का r माइनस पी, ब्रैकेट में डालिए y की वैल्यू क्या है? u प्लस a बाई 2 इंटू 2p माइनस 1। u प्लस a बाई 2 इंटू 2q माइनस 1 प्लस p माइनस q u प्लस a बाई 2, ये मैं z की वैल्यू डाल रहा हूँ, u प्लस a बाई 2 इंटू 2r माइनस 1। अब क्या करना है? q माइनस आर को पहले u से मल्टीप्लाई करो, तो पूरा पूरा एक्सपेंड मत करना। हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें सब में p, q और r तो है ही, उसके अलावा दो टर्म्स और हैं जो दिखाई दे रही है। क्या? एक तो u और एक a। तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई मत करना, q माइनस आर इंटू यू कर दो बस। तो ये हो जाएगा u इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। फिर क्या करो? q माइनस आर इंटू ये वाला पूरा टर्म कर दो, तो इसको लिखो प्लस का a बाई 2 2p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। इसी तरीके से r माइनस पी इंटू यू कर दो, u इंटू आर माइनस पी, ये हो गया। और फिर r माइनस पी इंटू ये वाला टर्म कर दो, तो प्लस का a बाई 2 इंटू 2p माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ये हो गया। फिर क्या करिए? p माइनस क्यू इंटू यू कर दो, u इंटू पी माइनस क्यू, और फिर p माइनस क्यू इंटू ये वाला टर्म कर दो, तो प्लस का a बाई 2 इंटू 2r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। अब अगर कॉमन लेने की बात आए तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो u वाला एक टर्म है, दूसरा टर्म है u वाला, और तीसरा टर्म है u वाला। तो u वाले तीनों टर्म्स में से आप u कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो मैंने इसमें से u ले लिया कॉमन, तो क्या बच रहा है? q माइनस आर, इधर बचा q माइनस आर, इधर क्या बचा? प्लस का r माइनस पी, और इधर क्या बचा? प्लस का p माइनस क्यू। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अगले जो तीन टर्म्स हैं, इसमें a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2, ये कॉमन आ रहा है, तो a बाई 2 कॉमन ले दो। तो इधर क्या बचा? 2p माइनस 1 इंटू p माइनस आर, 2p माइनस 1 इंटू p माइनस आर। इधर क्या बचा? 2q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, 2q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और इधर क्या बचा? 2r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू।
इज इक्वल टू यू, और ये क्या होगा माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, तो यू ब्रैकेट में आ गया 0, यू इंटू 0, ठीक, प्लस अब ए बाई टू। अब इस ब्रैकेट की बात करेंगे तो 2p इंटू क्यू कितना हो गया, 2p क्यू, 2p इंटू माइनस आर हो गया माइनस 2p आर, माइनस 1 इंटू क्यू हो गया माइनस क्यू, माइनस 1 इंटू माइनस आर हो गया प्लस का आर, 2q इंटू आर हो गया प्लस का 2k प्लस का 2q आर, और 2q इंटू माइनस p हो गया माइनस का 2p, माइनस का 2p, फिर माइनस 1 इंटू आर हो गया माइनस का आर, और माइनस 1 इंटू माइनस p हो गया प्लस का p, ठीक है। उसके बाद 2r इंटू p हो गया प्लस का 2pr, और 2r इंटू माइनस q हो गया माइनस का 2qr, माइनस 1 इंटू p हो गया माइनस p, और माइनस 1 इंटू माइनस q हो गया प्लस का q, तो 2pq माइनस 2p ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2pr प्लस का 2pr कैंसिल आउट हो गया, माइनस q प्लस का q कैंसिल आउट, प्लस का 2qr माइनस का 2qr कैंसिल आउट, माइनस का r प्लस का r कैंसिल आउट, माइनस का p और प्लस का p कैंसिल आउट, तो पूरे ब्रैकेट में सारी टर्म्स एक दूसरे से कट गई, तो 0 बचा केवल, तो u इंटू 0 कितना हो गया 0, प्लस a बाई 2 इंटू 0, तो ये भी कितना हो गया 0, इज इक्वल टू RHS, और यही हमको इसमें प्रूव करना है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें कहीं कुछ प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ होगा, चलिए वो चेक करके बताऊंगा कि क्या मिस्टेक है। सर उसमें हम ऐसे भी तो कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन से, पहले जो उसका सेकंड केस था जिसमें हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, उसमें हमने पहले u निकाल लिया उससे, ऊपर से जो नीचे गिरा है। यस सर, उसमें हमने u निकाल लिया क्योंकि नीचे तो v 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पूरा, यस सर, अच्छा पूरे हाँ, तो सर एक पॉइंट हमने उसमें x कंसिडर कर लिया जो कि कॉमन हो गया इसके और इसके में, इसमें भी सर जब वो ऊपर जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, हाँ। तो सर दोनों के बीच का फिर हमने वो डिस्टेंस निकाल के x को कॉमन करके अगर निकाल, चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए जी आज इतना ही कर लेते हैं। सर इसमें मैंने स्टार्टिंग में u प्लस a बाई 2 कॉमन ले लिया, u प्लस a बाई 2 कॉमन ले लिया, स्टार्टिंग में। अच्छा तो फिर भी आंसर सेम ही आ रहा है। दिखाओ एक बार, तो u का क्या होगा, देखो a बाई 2 इंटू 0 जो है ये तो 0 हो गया, लेकिन u तो अलग है, तो 0 प्लस u तो u होना चाहिए, और u प्लस a बाई 2 सब में से कॉमन कैसे लिया जा सकता है भाई, जैसे ये वाली टर्म है तो इसमें तो u आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो u प्लस a बाई 2 सब में अगर आ रहा होता तो मैं कॉमन ले लेता, क्या है कि u प्लस a बाई 2 पूरा इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, u सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है, तुमने ये सोचा कि मैंने u प्लस a बाई 2 मैंने यहाँ से ले लिया तो दिस इंटू दिस कर दिया तुमने, फिर u प्लस a बाई 2 तुमने सोचा ये ब्रैकेट में नहीं है u प्लस a बाई 2, u इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, a बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा है, ठीक है ना, तो देख लीजिए। चलिए जी आज इतना ही कर देते हैं, परसों है ना तुम्हारा एग्जाम, कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर देना, और इसका सॉफ्टवेयर जो बचा है वो मैं तुम्हें देख कर बताऊँगा, सर वो वेक्टर्स का कल सुबह बुलाकर पक्का करा दूँगा, मतलब मुझे उस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस है, वो 10 से 15 मिनट तो वो लगेंगे नहीं उसको समझने में, मैं करा दूँगा कल सुबह 8 या 9 बजे, ठीक है, थैंक यू सर। ऑनलाइन करा दूँगा, हाँ ठीक है सर वर्कशीट, थैंक यू सो ओके। सर वेक्टर्स का वेक्टर्स वाला आप देख लो कैसे करोगे, सर अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके समझाना तो रात को